प्रिय भैयाओं, ये जल और संसाधन अध्याय का 6वां वीडियो है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है, यानी खड़ा करता है। ये सभी एक साथ विरोध करने के लिए गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध का विरोध करने के लिए एक साथ खड़े हैं। ये लोग मूल रूप से शुरू में यहाँ आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर ही केंद्रित था, परंतु अब इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य बांध से विस्थापित लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास की सुविधाएं दिलाना है। पुनर्वास में लोगों के बसने के लिए जमीन देना, घर देना, उन्हें रोजगार देना, ये सारी बातें उसमें सम्मिलित है। पुनर्वास में लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। विस्थापन का शोक उन्होंने स्वीकार कर लिया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से माला माल हो जाएंगे। तो जब उनकी खेत नहीं रहे तो फिर सिंचाई कहाँ करेंगे, किस खेत की करेंगे। प्रायः रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका, उनका जीवन यापन करना और अधिक जोखिमपूर्ण हो गया है, तो वे पूछते जा रहे हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी के लिए क्यों चुना गया। यानी उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित हैं। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में 9,490 गाँव, 173 कस्बों तथा राजस्थान 124 गाँवों के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों को जल की आवश्यकता की पूर्ति करेगी। क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तित कर कर्नाटक, तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि कृष्णा सहायक नदी कोयना पर एक बांध बनाया, जल विद्युत बनाने के लिए वहाँ बांध बनाया और वहाँ जल की दिशा को परिवर्तित किया। तो इसके कारण से उस नदी के क्षेत्र में जो अन्य राज्य आते थे जैसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, उनके द्वारा जब विरोध किया गया तो यह एक विवाद जन्म लिया, कृष्णा गोदावरी जल विवाद। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। भैयाओं, यह अपने देश में बनी मुख्य नदियों और उन पर बने बांधों का मानचित्र है। इसे आपको बनाना है, इसे आप बना लेंगे। तो आगे नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा हो जाने, यदि नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी जब बांधों के जल में बांधों की तली में जमा हो जाती है तो इसके कारण वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। थोड़ा सा भी पानी आता है तो भर जाते हैं और उनके फाटक खोलने पड़ते हैं, जिससे क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं, ये अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में जलाशय भर जाते हैं कम गहराई होने के कारण से, और फिर वे बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान माल का नुकसान हुआ, अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ।
और बांधों के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट जो एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती है। यानी बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी यह सबसे अच्छा उर्वरक है, और जब यह मिट्टी मैदानों में नहीं जाती है तो मैदानों का उपजाऊपन कम होता है। यह भी माना जा सकता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं।